स्थितियां कैसी हैं? सरकार तो दावा कर रही है कि कोरोना 6000 से कम हो गया और अब कुछ दिनों में ख़त्म भी हो जाएगा टाइप में स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। दूसरा, आपसे थोड़ी देर पहले मैंने खबर देखी कि राम भरोसे के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सरकार अपने स्तर पर क्या क्या प्रबंध कर रही है या सिर्फ बयानबाजी कर रही है? देखिए, सरकार को की जो सच्चाई है वो नदियों के किनारे आप देख ही रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि ये जो तूफान आया, जो बरसात हुई 2 दिन रात में, वो सब नदियों के किनारे बाहर आ गए जो गाड़े गए थे, और जो तैर रहे थे वो तैर ही रहे थे। असल में अशोक पांडे जी बैठे हैं, ये कहते हैं कि तब की बात ना करो, जो मर गया उस पर चर्चा ना करिए, आज की बात करो कि आज हम क्या कर रहे हैं। तो भाई, जिसके घर में दुख है तो उसको क्या किया जाए? डंडा मार के चुप करा दिया जाए कि मत रो जो तुम्हारे यहाँ मर गया। गांव में भी यही हाल है। गांव में तो देखिए, लोगों के पास इतने न नौकरी है न इतने संसाधन हैं, वो वही खेती बाड़ी पे लोग जिंदा रहते हैं। अब किसी के माँ बाप हैं मान लीजिए, और उसका जवान लड़का मर गया, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा? उनके लिए इनके पास कोई सहायता भी नहीं है। अब देखिए, ये खाली कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, सरकारी तंत्र फेल हो गया है। अब ये जा रहे हैं गांव में, कुछ गांव में तो वहाँ देखते हैं कितना कीचड़ भरा है, कितना रास्ता खराब है और कितनी गंदगी है, और ना कोई दवाई है और ना कोई टेस्टिंग है। ये करोड़ों की संख्या रोज बताते हैं, ये खाली आंकड़ेबाज लोग हैं। इनकी सरकार ने जनता को हमेशा संख्या बताई, लाभ मिलने वाले का नाम नहीं बताते। ये कहते हैं हमने हर साल 2 करोड़ नौकरी, उत्तर प्रदेश में ये 13 लाख नौकरी दे रहे थे जब सरकार में आए। अगर इन्होंने नौकरी दी तो हर ब्लॉक पे चिपका दें कि इस गांव में इतना इतना लोगों का यह नाम पता है, मोबाइल नंबर है, हमने नौकरी दी है, जाओ बात कर लो। बीजेपी कार्यालय पे चिपका दें। लेकिन देखिए, ये जो कोरोना है, दूसरी ओर मैं नहीं जाना चाहता, कोरोना से जो लोग मरे हैं, अब ये कह रहे साहब तीसरी लहर आ रही है। ये पहली और दूसरी लहर में तो, ये पहली लहर में इनके 2-2 मंत्री मर गए, तमाम सारे लोग मरे, उनको तो बचा नहीं पाए। 5 विधायक मर गए, मंत्री मर गए, ऑक्सीजन दिला नहीं पा रहे हो, अस्पताल में व्यवस्था है नहीं, एम्बुलेंस वाले की सिस्टम है नहीं, 8-8 घंटा एम्बुलेंस का इंतजार करिए, 10-10 घंटा लोग एम्बुलेंस में बैठे रहे, IAS अफसरों तक को नहीं मिला। आप कहते हो सब चंगा है। अरे भाई ठीक है, जब गंगा चंगा है, गंगा में भी आपने सब सफाई कर रखी है, तो क्या कहना है। एक जो सबसे बड़ा ताना बाना टूटा ब्रजेश जी इस कोरोना में, वो शहरी क्षेत्रों में भी टूटा, सामाजिकता का। शहरों में ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलियाँ रहती हैं, एकांकी परिवार। अगर किसी के घर में कोई मर गया तो कोई झांकने नहीं आया अड़ोस पड़ोस का। माँ मर गई तो बाप और बच्चे मातम मनाते रहे, बाप मर गया तो माँ और बच्चे मातम मनाते रहे और क्रियाक्रम करके आए। अगर गांव गिराव में कोई रिश्तेदार रहा तो वो शायद हिम्मत करके आया, अन्यथा शहर में तो बड़ी मुश्किल से कोई किसी के यहाँ जा रहा है। इस दुख की घड़ी में लोगों को अकेले छोड़ दिया गया उनके हाल पे, बच्चों को मरने के लिए। आपके घर में पता नहीं संसाधन है, खाना बनाने की व्यवस्था है, आटा है, दाल है, चावल है, नहीं है, पैसा है, कैसे क्रियाक्रम किया आपने, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक सच्चाई है, हकीकत है। और गांव में लोगों के पास वैसे पैसा नहीं होता, वो तो खेती बाड़ी पर जिंदा रहते हैं। अब ये 1800 वाला धान तो ये वैसे 1100-1000 रुपया में खरीद के बैठे हैं, बहुत फायदा करा चुके हैं किसान का। अशोक पांडे जी पार्टी में हैं, पार्टी की बात रखना, कहना सही बात है, लेकिन सच बात को आप झूठ नहीं कह सकते। ये बताइए कि बीजेपी की सरकार क्या इसीलिए आई थी कि जब जब लॉकडाउन लगे तो आप सब बंद करके दारू पिलाओ लोगन का? इस प्रदेश में खाली दारू से पैसा आपको जुटाना है, जो हमारे शराब हमारे समाज का नाश करती है। ये कौन से उच्च कोटि का चरित्र है और राजनीति है जिसका दंभ बीजेपी की सरकार ये भरती है, और इससे उत्तर प्रदेश की जनता को ये कितना फायदा पहुंचा रहे हैं। वैसे इनके पार्टी के एक नेता ने यह भी कह दिया कि साहब देखो भाई, हरदम भाप के भरोसे ही ना रहो, कभी कभी हाफ के भरोसे भी रहो, इसीलिए हमने ये किया है। लेकिन जो एक देश का जिम्मेदार नागरिक है
वो जब दारू की दुकान के सामने जाता है तो वो सोचता है कि भाई अगर दारू पियो तो घर तबाह और ना पियो तो देश तबाह, तो भैया दोनों चलाने की जिम्मेदारी उसी कंधे पे, वो दोराहे पे खड़ा है। ऐसी स्थिति बना दी इन लोगों ने। अच्छा लगता है इनको ये अच्छा लगता है कि ये देखिए शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह हैं। शायद इन्हें एहसास नहीं है कि इनकी हर चाल का जवाब उत्तर प्रदेश में जनता चुनाव में देगी। बीजेपी के अहंकार का और इस सरकार के अहंकार का, और जिस तरह से लोगों को मरने के लिए छोड़कर आज सवाल करने पर ये कहा जाता है आज बताओ घटा दिया, हमने चमत्कार कर दिया। क्या तो वाकई में क्या? कोरोना कम हो रहा है या सिर्फ डाटा में बताया जा रहा है कम हो रहा है? अब देखिए तमाम सारी बातें हैं, हम लोग वैज्ञानिक तो हैं नहीं, लेकिन ये बात सही है कि अभी गांव में प्रसार है, लोग मर रहे हैं कोरोना से। अच्छा, आज भी ऑक्सीजन की आप कहते हैं पूरी व्यवस्था है, अस्पतालों में एडमिशन आसान नहीं है। आज भी लखनऊ में मरीजों की संख्या रोज कम हो सकती है, आंकड़े भी कम आ रहे हैं, सरकार की उपलब्धि हो सकती है। हाँ, इस महंगाई में पेट्रोल डीजल के दाम खूब बढ़े, लेकिन सरकार ने डीएपी के दाम पर सब्सिडी बढ़ा दी। मोदी सरकार ने एक अच्छा काम ये किया कि किसानों को अब डीएपी आधी रेट पर मिलेगी। चलो पांडे जी का कलेजा थोड़ा ठंडा हुआ। नहीं ये, लेकिन इनके स्टेट गवर्नमेंट का इसमें बहुत रोल नहीं है। अब ये भाई इनके पास एक कैसेट है, अपना लगा देंगे। आप पूछोगे भूख पे तो कहिए मंदिर पे बात करो, आप पूछोगे कि साहब ये कोरोना महामारी की रोकथाम पे, कहेंगे देखो भाई वो तो टीका जिसने नहीं लगाया वो विरोधी पार्टी वाले थे, हम तो टीका लिए खड़े थे। आज है ये नहीं है, क्या लगाएंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं। एक साहित्यकार ने हमारे यहाँ तो रफीक सदानी साहब का तो सब में फिट है ही है। आपके बड़े प्रिय शायर हैं। हाँ नहीं वो तो हाँ। भाई कहते हैं, और जूही जी भी बहुत पसंद करती हैं उनको जी। आज पांडे जी बैठे हैं और सुने, वो भी आनंद ले, बनारस के रहने वाले हैं, वहाँ भी बड़ी साहित्य की लहरें उठती बैठती रहती हैं, चर्चा होती है। हाँ, बनारस में पांडे जी के वहाँ अरविंद शर्मा ने कुछ चमत्कारिक और मेहनत वाले काम किए जो एमएलसी बने हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की ताकत से किए, ये भी समझना होगा। और बनारस के डीएम और बनारस के पुलिस कमिश्नर की भी तारीफ होनी चाहिए। अब वहाँ पर किसका मॉडल लागू हुआ ये बाद में तय किया जाएगा। रफीक सदानी ने लिखा है इन सरकारों के लिए कि तू जितना समझत हो, पांडे जी खैर जितना बता रहे हैं कि तू जितना समझत हो उतना महान थोड़ा है, लिखत है खान पठान थोड़ा है, और हम ईमानित है कि मोहब्बत में चोट खाइस है, लेकिन जितना चिल्लात है उतना चोटान थोड़ा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।